प्रभु की प्रार्थना का प्रत्येक वाक्यांश गहरा महत्व रखता है, जो हमें अपने दिलों को ईश्वर की इच्छा के साथ मिलाने और सांसारिक चिंताओं पर आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता देने के लिए मार्गदर्शन करता है। सबों को जय यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना के सार और तरीके के बारे में निर्देश देते हैं। वह यह कहते हैं कि खोखली दोहराव वाली प्रार्थनाओं में ईमानदारी और गहराई की कमी होती है। इसके बजाय वह ईश्वर के साथ सच्चे वार्तालाप को प्रोत्साहित करते हैं। केवल पाठ के स्थान पर हार्दिक संबंध के महत्व पर जोर देता है। यह अनुच्छेद हमें अपने स्वयं के प्रार्थना जीवन की प्रकृति पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या हमारी प्रार्थनाएं हमारे हृदय की वास्तविक अभिव्यक्तियां हैं, या ये केवल रटी रटाई प्रार्थनाएं हैं जिनमें कोई वास्तविक संबंध नहीं है? प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि ईश्वर हमारी जरूरतों को हमारे बताने से पहले ही जानता है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं वाक्पटु शब्दों से दूसरों को प्रभावित करने के बारे में नहीं, बल्कि हमारे स्वर्गीय पिता के साथ संबंध को बढ़ावा देने के बारे में होनी चाहिए। इसके अलावा यीशु अपने शिष्यों को प्रभु की प्रार्थनाएं सिखाते हैं, एक आदर्श प्रार्थना जो ईसाई जीवन के आवश्यक पहलुओं को शामिल करती है। ईश्वर के नाम की प्रति श्रद्धा, उनकी इच्छा के प्रति समर्पण, उनके प्रावधान पर निर्भरता, दूसरों की क्षमा और प्रलोभन से सुरक्षा। प्रभु की प्रार्थना का प्रत्येक वाक्यांश गहरा महत्व रखता है, जो हमें अपने दिलों को ईश्वर की इच्छा के साथ मिलाने और सांसारिक चिंताओं पर आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता देने के लिए मार्गदर्शन करता है। जैसे ही हम इस अंश पर मनन करते हैं, आइए हम अपने प्रार्थना के जीवन की ईमानदारी और गहराई का मूल्यांकन करें। आइए हम ईश्वर के साथ अपनी बातचीत के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में प्रभु की प्रार्थना के मॉडल का अनुसरण करते हुए ईश्वर के साथ प्रामाणिक वार्तालाप विकसित करने का प्रयास करें। हमारी प्रार्थनाएं नम्रता, विश्वास और हमारी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के साथ जोड़ने, उनके नाम को गौरवान्वित करने और पृथ्वी पर उनके राज्य को आगे बढ़ाने की वास्तविक इच्छा से चिन्हित हों। आमीन।